अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे नमो के दौरान पेश आने वाले वक़ुआत। बारावरी किसे कहते हैं? बारावरी फैलोपियन नाली में बैज़ेदान से खारिज होने वाले बैज़े फैलोपियन नाली में मुंतकिल होते हैं, जहां पर बारावरी का अमल पेश आता है। बारावरी के अमल के बाद यहाँ पर मादा जो होता है, मादा का बैज़ जो होता है, बैज़ा जो होता है, ये अजमा कॉम्प्लेक्स शफ़ाफ मंतक़े हाला इशा से की झिल्ली के जरिए घिरा हुआ होता है। यहाँ पे हाला इशा के खलिए सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा जो है, यहाँ पर इस बैज़े को घेरे हुए होते हैं। मुतहरिक स्पर्म बैज़े तक रिसाई के लिए अपना रास्ता इस हाले इशा के खलिए के जरिए बनाता है। स्पर्म के सर जिस्म से अफराज होने वाला एक खामेरा, स्पर्म के सर जिस्म से एक खामेरा खारिज होता है, इसका इफराज होता है, जिसका नाम होता है हाइलुरोनिडेज। ये खामेरा क्या करता है? जराबी खलियात की असल मादे में पाए जाने वाले जो हाइलुरोनिक तिरशा होता है, उसको तहलील करता है, उसको तहलील करने का फेल अंजाम देता है। इसके अलावा एक्रोजोम जो होता है, एक्रोजोम से एक्रोजोन खामेरा खारिज होता है। ये एक्रोजोम खामेरा मंतखे को तहलील करता है। यहाँ पर अगरचे बैज़े के अतराफ में शफाफ मंतखे के जरिए गर्द जरदा जगह हिस्से में स्पर्म दाखिल हो जाते हैं। कई स्पर्म शफाफ मंतखे के जरिए गर्द जरदा जगह, यहाँ पे पेरीविटलाइन स्पेस जो है, इस पेरीविटलाइन स्पेस में दाखिल हो जाते हैं। दाखिल होने के इस अमल को मोनोजवाजी या मोनोस्पर्मी कहा जाता है। इस अमल में सानवी बैज़ा खलिया में तख्फीफी तकसीम के दूसरे मरहले के मुकम्मल होने की तरगीब को ये देता है। तख्फीफी तकसीम यहाँ पर जो होती है, ये भी गैर मसावी होती है, जिससे सानवी खुतबी जिस्म और एक बैज़ा तैयार होता है। तो यहाँ पर जवाजों का जम होना जो होता है, ये मिल जवाजियत या जू मिलापी कहलाता है। जवाजों का जम होना मिल जवाजियत या जू मिलापी कहलाता है। बारावरी के बाद यहाँ पर जो हाले इशा के खलिए है, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा जो है, ये गायब हो जाते हैं। यहाँ पर बैज़े के अतराफ में हाले इशा के खलिए मौजूद होते हैं, सेल्स ऑफ द कोरोना रेडिएटा होते हैं। ये कोरोना रेडिएटा को तहलील करने के लिए स्पर्म के सर जिस्म से एक खामेरा खारिज होता है। ये खामेरा इस तह को तहलील करता है। इसके अलावा स्पर्म के एक्रोजोम से एक एक्रोजन खामेरा खारिज होता है, जो मंतखे को तहलील करता है। यहाँ पर अगरचे कि कई स्पर्म इस हिस्से में दाखिल होते हैं, यहाँ पर गर्द जर्दी खला में कई स्पर्म दाखिल होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही स्पर्म बैज़े में दाखिल होता है, जिसे यक जवाजी या मोनोस्पर्मी कहा जाता है। तो यहाँ पर जवाजों का मिलना क्या कहलाता है? मिल जवाजियत कहलाता है। बारावरी के बाद यहाँ पर ये हाले इशा जो होता है, ये गायब हो जाता है। अब यहाँ पर बारावरी के बाद है शकाकियत या क्लीवेज। बारावरी के बाद नेक्स्ट स्टेप है शकाकियत या क्लीवेज। शकाकियत किसे कहते हैं? जिनेन नमो का पहला मरहला तकसीम होता है। शकाकियत या तकसीम जिनेन नमो का पहला मरहला है तकसीम, जो कुल नहूजी होता है, होलोब्लास्टिक होता है। ये जो तकसीम होती है ये कुल नहूजी या होलोब्लास्टिक होती है, क्योंकि बैज़े में जर्दी की मकदार यहाँ पर बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ पर जो शिकाकियत होती है वो कुल नहूजी कहलाती है, गैर मुतय्याना होती है और गैर मसावी होती है। जुफ्ता बैज़ नाली के इस स्थमस या तंगनाए से रहम की जानिब बढ़ता है, तब इसमें कती तकसीम होती है। यहाँ पर जुफ्ता जो होता है बैज़ नाली के इस स्थमस या तंगनाए से रहम की जानिब बढ़ता है, तब इसमें खती तकसीम होती है। दुख्तर खलियात नहूस पारे यहाँ पर कहलाते हैं। यहाँ पर जो दुख्तर खलियात होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? नहूस पारे कहते हैं। तो बारावरी के बाद शिकाकियत का अमल होता है, तकसीम का अमल होता है, जिसमें नहूस पारे तैयार होते हैं। यहाँ पर 8 से 16 नहूस पारों पर मुश्तमिल जिनेन शहतूत की तरह दिखाई देता है।
तो इसे शहतूतिया या मोरियोला कहा जाता है। शहतूतिया 8, 10, 16 नहूस पारे जो शिकाकियत के बाद यहाँ पर तरतीब में पाए गए हैं, दुख्तर खलियात जो तरतीब में पाए गए हैं उन्हें नहूस पारे कहते हैं। 8, 10, 16 यहाँ पर नहूस पारे जो है शहतूत की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें शहतूतिया कहा जाता है। शहतूतिया नहूस खलियात का मजमुआ होता है। ये शहतूतिया का नमो कहाँ पर होता है? फैलोपियन नाली में होता है। शहतूतिया का नमो यहाँ फैलोपियन नाली में होता है। मजीद नमो के लिए ये रहम में पहुंचता है। शहतूतिया का नमो फैलोपियन नाली में होता है, मजीद नमो के लिए ये रहम में चला जाता है। अब तक ये शफाफ मंतखे से घिरा होता है, इसके अतराफ में शफाफ मंतखा मौजूद होता है। यहाँ पर शहतूतिया तरकीबी अमल से गुजरता है, या रहम में जाने के बाद ये तरकीबी अमल से गुजरता है। इस मरहले में बैरूनी यहाँ पर चपटे मुहीती खलियात होते हैं और अंदरूनी खलियात मौजूद होते हैं। शहतूतिया के यहाँ पर बैरून में चपटे खलियात होते हैं और अंदर यहाँ पर बैरून में चपटे खलियात मौजूद होते हैं और अंदर यहाँ पर अंदरूनी खलियात का मजमुआ यहाँ पर मौजूद होता है। बैरूनी जो मुहीती परत होती है उसे ग़िज़ाई नहूस कहा जाता है, ट्रोपोब्लास्ट। यहाँ पर बैरूनी जो परत होती है, मुहीती परत जो होती है इसके अतराफ में, इसे ट्रोपोब्लास्ट कहा जाता है या ग़िज़ाई नहूस कहा जाता है। यहाँ पर ग़िज़ाई नहूस जो होती है ये रहम की दीवार में नस्ब होने पर, तनसीब होने पर इसकी मदद करती है। अंदरूनी खलियात जो यहाँ पर मौजूद होते हैं, अंदरूनी खलियात का मजमुआ जो होता है तकवीनी खलिये कहलाता है। बैरूनी खलियात ट्रोपोब्लास्ट कहलाते हैं, ग़िज़ाई नहूस कहलाते हैं। ग़िज़ाई नहूस विलाई तैयार करता है, ये विलाई यहाँ पर रहम में तनसीब में मदद करता है। जबकि अंदरूनी खलियात का मजमुआ जो होता है ये तकवीनी खलिये या फॉर्मेटिव सेल्स कहलाते हैं। अंदरूनी खलियात के मजमुए से हकीकी जिनेन तैयार होता है। बैरूनी ट्रोपोब्लास्ट और अंदरूनी फॉर्मेटिव सेल्स तकवीनी खलिये, इन अंदरूनी खलियात के मजमुए से हकीकी जिनेन तैयार होते हैं, इसलिए ये जिनेन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोब्लास्ट या जिनीन नहूस कहलाता है। एम्ब्रियोब्लास्ट या जिनीन नहूस ये कहलाता है। अब यहाँ पर नहूस के बाद यहाँ पर होता है नहूस अम्बान। नहूस अम्बान तैयार होता है, नहूजिया या ब्लास्टोसिस। रहमी कहते से कुछ सयाल, ये यहाँ पर मजीद नमो के लिए शहतूतिया रहम में चला जाएगा। रहम में जाने के बाद इसमें कुछ सयाल रहमी कहते से शहतूतिया में दाखिल होगा। शहतूतिया में दाखिल होने के बाद अंदरूनी खलियात का मजमुआ और ग़िज़ाई नहूस जो है, अंदरूनी खलियात का ये मजमुआ और ये ग़िज़ाई नहूस ट्रोपोब्लास्ट जो है ये एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। सयाल की मिकदार में इजाफे से शहतूतिया जो होता है यहाँ पर केसे नुमा हो जाता है। यहाँ पर जो शहतूतिया होता है ये मोरियोला, ये केसे की शक्ल का हो जाता है। सयाल की मिकदार में इजाफे से ये शहतूतिया केसे की शक्ल इख्तियार करता है। ग़िज़ाई नहूस के जो खलियात होते हैं ये ट्रोपोब्लास्ट, ये चपटे हो जाते हैं। यहाँ पर ये ग़िज़ाई नहूस ट्रोपोब्लास्ट की जो है खलियात ये चपटे हो जाते हैं। खलियात का जो अंदरूनी मजमुआ जो होता है अंदरूनी हिस्से से एक ही जानिब चले जाता है। ये अंदरूनी खलियात जो होते हैं ये एक ही जानिब चले जाते हैं और बैरूनी खलियात जो होते हैं ये चपटे हो जाते हैं। शहतूतिया यहाँ पर अब क्या कहलाएगा? नहूजिया या नहूस अम्बान में तब्दील हो जाता है। शहतूतिया नहूस अम्बान में तब्दील हो जाता है। अंदरूनी खलियात जो होते हैं वो एक जानिब चले जाते हैं और बैरूनी ग़िज़ाई नहूस के खलियात जो होते हैं नहूस अम्बान में क्या होता है कि शहतूतिया में रहम का कुछ सयाल मादा दाखिल होता है। इस सयाल मादे के दाखिल होने की वजह से जो ट्रोपोब्लास्ट होते हैं, ग़िज़ाई नहूस जो होते हैं और अंदरूनी खलियात जो होते हैं एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। अलहदा होने के बाद ग़िज़ाई नहूस के खलियात जो होते हैं ये चपटे हो जाते हैं और अंदरूनी मजमुआ जो होता है खलियात का ये एक ही जानिब जुड़ जाता है। तो यहाँ पर शहतूतिया अब क्या कहलाता है? नहूस अम्बान में तब्दील हो जाता है या नहूजिया कहलाता है। नहूस अम्बान का वो हिस्सा जिसमें अंदरूनी खलियात का मजमुआ जुड़ा होता है जिन्हें का हैवानी कुतुब या एनिमल पोल कहलाता है, और जहाँ पर और इसके मुखालिफ का हिस्सा जो होता है
یہ غیر جنینی خطب کہلاتا ہے، یہ غیر جنینی خطب کہلاتا ہے، اور جہاں پر اندرونی خلیات کا مجموعہ جڑا ہوا ہوتا ہے اسے حیوانی خطب کہا جاتا ہے۔ اب اس حیوانی خطب کے بعد دوسرا ہے امپلانٹیشن یا تنصیب۔ امپلانٹیشن یا تنصیب کسے کہتے ہیں؟ نحوس انبان کے اطراف جو شفاف منطقہ بتدریج غائب ہو جاتا ہے، غذائی نحوس خلیات رحم کی دمی دیوار پر تیزی سے حملہ کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ جو اطراف میں جو یہ غذائی نحوس کے خلیات جو ہے اس رحم کی دیوار پر حملہ کرتے ہیں اور نحوس انبان کو رحم میں تنصیب میں مدد کرتے ہیں۔ یہ ٹروپوبلاسٹ جو ہوتے ہیں، یہاں پہ غذائی نحوس خلیات جو ہوتے ہیں یہ رحم کی دیوار پر حملہ کرتے ہیں اور نحوس انبان کو رحم کی دیوار میں تنصیب یا نصب ہونے میں مدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ یہ درو دمی استر ہوتا ہے اس میں گر جاتا ہے۔ یہ تنصیب جو ہوتی ہے نقیہ تنصیب کہلاتی ہے۔ نقیہ تنصیب کسے کہا جاتا ہے کہ نحوس انبان کی رحم کی دیوار میں تنصیب جو ہوتی ہے یہ غذائی نحوس خلیات جو ہوتے ہیں اس رحم کی دیوار پر حملہ کرتے ہوئے اس نحوس انبان کو اس میں نصب کرتے ہیں، تو اسے تنصیب کہا جاتا ہے۔ انسانوں میں تنصیب کا عمل جو ہوتا ہے 12 وری کے 6ویں دن سے شروع ہوتا ہے۔ یہ غذائی نحوس خلیات سے افراز ہونے والے رحم پاش خامیرے جو ہوتے ہیں یہ رحمی مخاط تنصیب کے عمل میں مدد دیتے ہیں۔ یہاں پر ٹروپوبلاسٹ یا غذائی نحوس خلیات جو ہیں ان خلیات سے افراز ہونے والا ایک لحم پاش خامیرہ ہوتا ہے، یہ خامیرہ یہاں پر اس نحوزیے کو اس رحم کی دیوار میں نصب ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اب تنصیب کے عمل کے بعد رحمی درو دمی استر جو ہوتی ہے، یہ رحم کی درو دمی استر جو ہوتی ہے یہ ریزینہ میں متفرق ہو جاتی ہے۔ ریزینہ کا ایسا حصہ جہاں مشمیمہ تیار ہونے والا ہوتا ہے اسے ریزینی خائدہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر ریزینی خائدہ کسے کہتے ہیں؟ ریزینی خائدہ جہاں پر مشمیمہ یا پلاسنٹا تیار ہوتا ہے اسے ریزینی خائدہ کہا جاتا ہے، اور ریزینہ کا وہ حصہ جو جنین کو رحم کے کہفے سے علیحدہ کرتا ہے ریزینہ غلافیہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں پر تنصیب کے بعد دو پرتی جنینی خرص کی تیاری ہوتی ہے۔ 2 پرتی جنینی خرص کی تیاری کس طرح ہوتی ہے؟ یہاں پر جنین کی تنصیب کے عمل کے دوسرے ہفتے کے اختتام پر مکمل ہو جاتا ہے۔ جنین کی جو تنصیب ہوتی ہے یہ تنصیب کا عمل جو ہوتا ہے نصب ہونے کا عمل یہ دوسرے ہفتے کے اختتام پر مکمل ہو جاتا ہے۔ خلیوں کا اندرونی گچھا خرص تیار کرتا ہے جو جنینی خرص کہلاتا ہے، ایمبریونک ڈسک کہلاتا ہے۔ یہاں پر یہ ایمبریونک ڈسک جو ہوتی ہے یہ خلیوں کا اندرونی گچھا جو ہوتا ہے یہ خرص نما حصہ تیار کرتا ہے جسے ایمبریونک ڈسک یا جنینی خرص کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر رابر خلیات جو ہوتے ہیں، رابر خلیات اندرونی خلیات کے مجموعے کے اوپر جو خلیات پائے جاتے ہیں انہیں رابر خلیات کہتے ہیں۔ یہاں پر اندرونی خلیات جو ہوتے ہیں ان اندرونی خلیات کے اوپر دوسرے خلیات پائے جاتے ہیں جو غذائی نحوس خلیات جو پائے جاتے ہیں، اندرونی خلیات کے مجموعے کے اوپر جو غذائی نحوس خلیات پائے جاتے ہیں اسے رابر خلیات کہا جاتا ہے۔ تو ایمبریونک ڈسک یا جنینی خرص کے تیار ہونے کے بعد یہاں پر رابر خلیات جو ہوتے ہیں یہ غائب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ جنینی خرص جو ہوتی ہے ایمبریونک ڈسک یہاں پر ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں پر جنینی خرص کے نچلے حصے سے بعض خلیات زوال پرت کے ذریعے علیحدہ ہو کر جنینی خرص کی اندرونی سطح پر پرت تیار کرتے ہیں۔ یہاں پر اندرونی حصے میں پرت تیار کرتے ہیں یعنی کہفے کی جانب کا حصہ، اسے تحت نحوس کہا جاتا ہے۔ تحت نحوس جنینی خرص کے نچلے حصے سے بعض خلیات زوال پرت بندی کے ذریعے علیحدہ ہو کر یہاں پر ایک پرت تیار کرتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ ہائپوبلاسٹ یا تحت نحوس کہلاتا ہے۔ یہ تحت نحوس جو ہوتا ہے یہ مستقبل کے جنین کا درو ادمہ ہوتا ہے۔ تحت نحوس مستقبل کے جنین کا درو ادمہ کہلاتا ہے۔ جنینی خرص کا جو باقی حصہ ہوتا ہے یہ بر نحوس کہلاتا ہے، ایپیبلاسٹ۔ ہائپوبلاسٹ یا جنینی خرص کا تحت نحوس مستقبل کا برو ادمہ ہوتا ہے، اور جنینی خرص کا باقی حصہ جو ہوتا ہے بر نحوس یا
एपीब्लास्ट कहलाता है। अब यहाँ पर जिनेन जो होता है ये जिनीनी खर्च जो होता है 2 वर्षी जिनीनी खर्च कहलाता है या 2 परती जिनीनी खर्च कहलाता है। हाइपोब्लास्ट और एपीब्लास्ट, इस तरह यहाँ पर 2 परती जिनीनी खर्च की तैयारी अमल में आई। जिनीनी खर्च खलियों के अंदरूनी गुच्छा जो होता है वो खर्च तैयार करता है जिसे जिनीनी खर्च कहा जाता है। यहाँ पर रॉबर खलियात भी गायब हो जाते हैं। रॉबर खलियात अंदरूनी खलियात की मजमूए के ऊपर जो ग़िज़ाई नहूज़ी खलियात पाए जाते हैं उन्हें रॉबर खलियात या सेल्स ऑफ रॉबर कहा जाता है, ये गायब हो जाते हैं। जिनीनी खर्च के निचले हिस्से से बास खलियात ज़वाल परतबंदी के जरिए अलहदा होते हैं जिन्हें कहा जाता है तहते नहूस खलियात। ये मुस्तकबिल के जिनीनी दरुअदमा तैयार करते हैं। जिनीनी खर्च का बाकी हिस्सा जो होता है ये बर नहूस कहलाता है, एपीब्लास्ट। तो अब यहाँ पर जिनीनी खर्च दो वर्षी जिनीनी खर्च या 2 परती जिनीनी खर्च की तैयारी करता है। तहते नहूस जो होता है यहाँ पर तहते नहूस के खलियात की तादाद में यहाँ पर इजाफा होता है और ये ग़िज़ाई नहूस की अंदरूनी सतह पर फैल जाते हैं। ग़िज़ाई नहूस की अंदरूनी सतह पर ये तहते नहूस जाकर आगे फैल जाते हैं। ग़िज़ाई नहूस के नीचे पाए जाने वाली तहते नहूस की परत एक कहफे को घेरती है जो जर्दी थैली या आवल थैली कहलाती है। आवल थैली किसे कहते हैं? ग़िज़ाई नहूस की अंदरूनी सतह पर तहते नहूस के खलियात जो होते हैं यहाँ पर फैल जाते हैं। फैल जाने के बाद यहाँ पर एक जर्दी थैली या आवल थैली यहाँ पर तैयार होती है। इसके बाद है यहाँ पर गैस्ट्रुलेशन या मादिया। गैस्ट्रुलेशन या मादिया क्या होता है? मादिया खलियात में इजाफा, तफरुक और जिनेन में खलियों के नकलो मकाम को शामिल रखता है। मादिया में क्या क्या होता है? खलियात में इजाफा, में तफरुक और जिनेन में खलियों के नकलो मकाम यहाँ पर मादिया में या गैस्ट्रुलेशन में शामिल होता है। जिनीनी खर्च जो होता है यहाँ पर जिनीनी खर्च तूली महवर के साथ एक इब्तिदाई लकीर बनाता है। जिनीनी खर्च तूली महवर के साथ एक इब्तिदाई लकीर तैयार करता है जिसे प्रिमिटिव स्ट्रिक कहा जाता है। इब्तिदाई लकीर के दरमियान इब्तिदाई खांचा तैयार होता है। यहाँ पर इब्तिदाई खांचा तैयार होता है। प्रिमिटिव नोड इब्तिदाई ग्रुप, यहाँ पर इब्तिदाई खांचा तैयार होता है इब्तिदाई लकीर के दरमियान में और इसके दोनों जानिब इब्तिदाई शिकन मौजूद होते हैं। जिनीनी खर्च तूली महवर के साथ यहाँ पर प्रिमिटिव स्ट्रिक या इब्तिदाई लकीर तैयार करता है। इब्तिदाई लकीर के दरमियान तूली इब्तिदाई खांचा तैयार होता है। खांचा यहाँ पर तैयार होता है और इसके दोनों जानिब यहाँ पर इब्तिदाई शक्ल मौजूद होते हैं। इसके अगले हिस्से में इब्तिदाई गढ़ा मौजूद होता है। इब्तिदाई लकीर का अगला हिस्सा मोटा होता है और ये मोटा हिस्सा जो होता है इब्तिदाई नॉट कहलाता है या हेंसेल्स नॉट कहलाता है। इब्तिदाई नॉट या हेंसेल्स नॉट किसे कहते हैं? इब्तिदाई लकीर का जो अगला हिस्सा होता है वो मोटा होता है, इसे हेंसेल्स नॉट कहा जाता है। इसके बाद गैस्ट्रुलेशन के बाद होता है सहवर्खी जिनेन या इब्तिदाई नाबती परतों की तैयारी। सहवर्खी जिनेन 3 परती जिनेन या नाबती परतों की तैयारी, दनुअदमा, बरुअदमा और मियादमा की तैयारी। तो यहाँ पर बरनहूस जो होता है, बरनहूस से मुस्तकबिल के दरुअदमा खलियात तहते नहूस को तब्दील करते हुए दरुअदमा तैयार करते हैं। बरनहूस से मुस्तकबिल के दरुअदमा खलियात तहते नहूस को तब्दील करते हुए दरुअदमा तैयार करते हैं। तहते नहूस से मुस्तकबिल के जिनेन का दरुअदमा तैयार होता है। मुस्तकबिल के मियाँ अदमा खलियात जो होते हैं प्रिमिटिव फोल्ड्स के करीब मिलकर इब्तिदाई खांचे से अंदर की जानिब मुड़कर बरनहूस और दरो अदमा के दरमियान में पहुंच जाते हैं। बरनहूस का बाकी हिस्सा बरू अदमा कहलाता है। बरनहूस का बाकी हिस्सा जो होता है बरू अदमा कहलाता है। इस तरह बरू अदमा, मियाँ अदमा और दरू अदमा जो होते हैं बरनहूस से माखूस होते हैं। मेदी की तैयारी 2 परती जिनेनी खर्च को 6 परती जिनेनी खर्च में तब्दील करती है। मेदी की या गैस्ट्रुलेशन की तैयारी जो होती है 2 परती जिनेनी खर्च को
सह परती जिनीनी खर्स में तब्दील कर देता है। अब इसके बाद है जिनीनी गशाएं या एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जिनीनी परतें या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जिनीनी गशाएं किसे कहते हैं? इंसानी जिनेन के नमो के दौरान, बल्कि तमाम अनफिसियों के नमो के दौरान चार जायद जिनीनी गशाएं या बैरूनी जिनीनी झिल्लियां तैयार होती हैं। इंसानी जिनेन की नमो के दौरान 4 जायद बैरूनी जिनीनी झिल्लियां तैयार होती है, जिसे एमनियन, एलेंटॉन, कोरियन और यॉक्सेक कहा जाता है। कोरियन, अनफसा, कलमिया और जर्दी थैली, कोरियन, अनफसा और एलेंटॉन या कलमिया, ये यहाँ पर तैयार होता है। अनफसी और जिनेन के बीच अनफसी सयाल से पूर्व, अनफसी और जिनेन के दरमियान में अनफसी सयाल से पूर्व अनफसी के कहफा यहाँ पर मौजूद होता है। ये जिनेन को क्या करते हैं? खुश्क होने से और खराब होने से और झटकों से बचाता है। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है ये जिनेन को खुश्क होने, खराब होने और झटकों से बचाता है। इसके अलावा कोरियन जो होता है यहाँ पर ये कोरियन में बकसरत खून की नालियां पाई जाती हैं। कोरियन में खून की नालियां पाई जाती हैं। ये रहम की दरो-दमी अस्तर से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोरियन में खून की नालियां पाई जाती हैं और ये रहम की दरो-दमी अस्तर से मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर एमनियन जो होता है, एमनियन और जिनेन के बीच में एमनियोटिक फ्लूइड होता है, अनफसी कहफा होता है, जो कि जिनेन को खुश्क होने, खराब होने और झटकों से बचाता है। इसके बाद यहाँ पर कलमिया और जर्दी थैली जो होती है, कोरियन और यॉक्सेक जो होते हैं, ये गर्द एशियाई होते हैं। कलमिया, एलेंटॉन और जर्दी थैली, कलमिया, एलेंटॉन और जर्दी थैली जो होते हैं, कलमिया एलेंटॉइस और जर्दी थैली यॉक्सेक जो होते हैं, ये गर्द एशियाई होते हैं। कलमिया जो होता है ये पिछली नाली से तैयार होता है। कलमिया जो होता है ये पिछली नाली से तैयार होता है। इसका फेल क्या होता है कलमिया का? ये नाकारा फासिद मादों को महफूज रखता है। कलमिया और कोरियन ये दोनों आपस में जम होकर मिलकर कोरियो एलेंटॉइक झिल्ली तैयार करते हैं। एलेंटॉन और कोरियन मिलकर कोरियो एलेंटॉइक झिल्ली तैयार करते हैं, जो मशमीमा या प्लासेंटा कहलाता है। मशमीमा या प्लासेंटा क्या होता है? एलेंटॉन और कोरियन के जम होने से, मिलने से तैयार होता है, जिसे क्या कहते हैं? कोरियो एलेंटॉइक झिल्ली कहते हैं। जर्दी थैली या यॉक्सेक जो होता है ये सयाल से पुरकहफा होता है। जर्दी थैली या यॉक्सेक जो होता है ये सयाल से पुरकहफा होता है और ये दरमियानी नाली से जुड़ती है और इसकी कोई तग़ज़ियाई अहमियत नहीं होती है। यॉक्सेक या जर्दी थैली जो होती है ये भी सयाल से पुर होती है, लेकिन इसकी कोई तग़ज़ियाई अहमियत नहीं है। बरनहूस और तहते नहूस क्या होता है? तहते नहूस जो होता है खरियाती परत होती है जो कि मुस्तकबिल की जिनीनी दरुअदमा होती है। तहते नहूस जो होता है हाइपोब्लास्ट यहाँ पर मुस्तकबिल की जिनीनी दरुअदमा को तैयार करती है। जिनीनी खर्स का जो बाकी हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? बरनहूस कहलाता है। इस तरह यहाँ पर मशमीमा जो तैयार होता है ये एलेंटॉन और कोरियन के जम होने से तैयार होता है। कोरियन और एलेंटॉन के जम होने से कोरियो एलेंटॉइक झिल्ली तैयार होती है जो मशमीमा कहलाती है। और यॉक्सेक जो होता है जर्दी थैली ये सयाल से पुर होती है और इसका कोई फेल तग़ज़ियाई अहमियत नहीं होती है। एमनियन जो होते हैं, एमनियन ये अनफसी एमनियन और जिनेन की दरमियान में जो होता है एमनियोटिक फ्लूइड होता है, ये क्या करता है? जिनेन को खुश्क होने, खराब होने से और झटकों से बचाता है। इस तरह जिनेन में, इंसानी जिनेन के नमो के दौरान 4 जायद जिनेनी गशाएं या फीटल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, बैरूनी जनीनी झिल्लियां होती है। ये कौन सी होती है? एमनियन, एलेंटॉन, कोरियन और यॉक्सेक्स। कोरियन, अनफसा,
अनफसा, कलमिया, जर्दी थैली और कोरिया कहलाती है, जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है जिनेन और एमनियन के बीच में जो झटकों से महफूज रखता है, खुश्क होने से महफूज रखता है। कलमिया जो होता है नाकारा फासिद मादों को महफूज रखता है, और यॉक्साइड का कोई तग़ज़ियाई फेल यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसके बाद है यहाँ पर गैस्ट्रोलेशन या मादिया। क्या देखें हमने, मादिया जो होती है जिनीनी खज़ जो तैयार हुआ था, ये जिनीनी खज़ तूली महवर के साथ यहाँ पर इब्तिदाई लकीर तैयार करता है। इब्तिदाई लकीर का अगला हिस्सा जो होता है वहां पर गड़ा होता है, मोटा होता है वो हिस्सा, उसे हेंसिस नोट कहा जाता है, हेंसिस नोट कहा जाता है। और यहाँ पर नहूजिया किसे कहते हैं, यहाँ पे मराहिल कौन से देखे हमने यहाँ पर नमो के मराहिल में पहला था क्लीवेज या शिखाखियत। शिखाखियत जो होती है जिनेन नमो का पहला मरहला होता है यहाँ पर तकसीम का, और ये मुकम्मल कुल नहूजी होता है क्योंकि यहाँ पर बैज़े की मक़दार कम होती है, ये गैर मुतय्यना होता है और गैर मसावी होता है। यहाँ पर जुफ्ता बैज़ नाली के तंगनाए से रहम की जानिब बढ़ता है और इसमें खती तकसीम वाक़ होती है। खती तकसीम वाक़ होने के बाद दुख्तर खलियात जो होते हैं यहाँ पर नहूस पारे कहलाते हैं। तो यहाँ पर नहूस पारे 8 तक 16 नहूस पारे जो होते हैं ये शहतूत की शक्ल के होते हैं। तो यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा, इस मरहले को शहतूतिया कहा जाएगा। शहतूतिया जो होते हैं नहूस खलियात का मजमुआ होते हैं। शहतूतिया का नमो कहाँ पर होता है, फैलोपियन नाली में होता है। मजीद नमो के लिए ये रहम की दीवार पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर तरकीबी अमल से गुजरते हैं। तरकीबी अमल से गुजरने के बाद यहाँ पर अंदरूनी जानिब जो खलियात का मजमुआ होता है इसमें, इस खलिए को क्या कहा जाता है, प्रिमिटिव सेल्स, फॉर्मेटिव सेल्स कहा जाता है या तकवीनी खलिए कहा जाता है। और बैरूनी खलियात जो होते हैं उसे ग़िज़ाई नहूज़ या ट्रोफोब्लास्ट कहा जाता है। अंदरूनी खलियात के मजमुए से हकीकी जिनेन तैयार होता है, इसलिए इसे जिनेन नहूज़ कहा जाता है। इस जिनेन नहूज़ यहाँ पर मोरियुला जो होता है, शहतूतिया जो होता है, यहाँ पर रहम में मजीद नमो के लिए चला जाता है। रहम में जाने के बाद रहमी कहवे से कुछ सयाल इस शहतूतिया या मोरियुला में दाखिल होता है और अंदरूनी खलियात के मजमुए और ट्रोपोब्लास्ट ग़िज़ाई नहूज़ जिसे कहते हैं, ग़िज़ाई नहूज़ और अंदरूनी खलियात के मजमुए जो होते हैं इन दोनों को अलहदा करता है। सयाल की मकदार में इजाफे से शहतूतिया जो होता है यहाँ पर केसे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ग़िज़ाई नहूज़ के खलियात जो होते हैं यहाँ पर चपटे हो जाते हैं। खलियात का अंदरूनी मजमुआ जो होता है नहूज़ के अंदरूनी हिस्से से एक ही जानिब चला जाता है, एक ही जानिब जुड़ जाता है और ग़िज़ाई नहूज़ के खलियात जो होते हैं यहाँ पर वो चपटे हो जाते हैं। नहूज़ अम्बान का कहफा जो होता है यहाँ पर नहूज़ खार कहलाता है। अम्बान का वो हिस्सा जिसमें अंदरूनी खलियात का मजमुआ जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, जिनेन का हैवानी खुतुब कहते हैं और उसके मुखालिफ का जो होता है उसे गैर जिनीनी खुतुब कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पर तनसीब का अमल होता है। तनसीब का अमल नहूज़ अम्बान के अतराफ की जो मंतखा होता है वो गायब हो जाता है और ग़िज़ाई नहूज़ खलियात जो होते हैं ये रहम की दीवार में इसे जुड़ने के लिए मदद करते हैं। नहूज़ अम्बान की रहम की दीवार में तनसीब जो होती है वो ग़िज़ाई नहूज़ खलियात के जरिए होती है, यहाँ तक कि ये दरूदमी अस्तर में पूरी तरह धंस जाते हैं या घिर जाते हैं। ये तनसीब जो होती है नखिया तनसीब कहलाती है। इंसान में ये तनसीब का अमल जो होता है 12वीं के 6वें दिन ये अमल शुरू होता है। यहाँ पे ग़िज़ाई नहूज़ खलियात जो होते हैं, इन ग़िज़ाई नहूज़ खलियात से खामेरा खारिज होता है। इस खामेरे के इफराज की वजह से यहाँ पर तनसीब के अमल में मदद होती है।